ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई ने अपना केस आलमी इदारों में उठाने के लिए बरतानवी वकील को हिदायत कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजहर सिद्दीक के भी दस्तखत हैं। इसी पर बात करेंगे। लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, कहिएगा, साबिक वज़ीर आज़म अपना केस किस आलमी इदारे या अदालत में लेकर जाना चाहते हैं? जी, साबिक वज़ीर आज़म ने यहाँ लंदन में मौजूद एक सोलिसिटर है रशाद याकूब, उनको और उनकी लीगल टीम को रिटन इंस्ट्रक्शंस इशू की। 3 डिफरेंट लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पीटीआई ने उनको इशू किए, जिसमें कहा गया कि वो अपना जो 9 मई का जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान मिलिट्री पे, वो और जो दीगर केसेस हैं उनको यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स फोरम है उस पर ले जाया जाए और उसके साथ साथ लॉबिंग की जाए और इंटरनेशनल दीगर जो कोर्ट्स हैं उनमें भी इन केसेस को ले जाया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन क्या है। ये पहली बात जब ये जो उनके सोलिसिटर हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि वो इस हवाले से फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और ये कि वो इमरान खान के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई के मुख्तलिफ लीडर्स हैं जिन्होंने आकर कहा कि वो रशाद याकूब को जानते नहीं और ये कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने वो पूरा एविडेंस देखा है जिसमें साफ जाहिर होता है कि जो उस वक्त जुल्फी बुखारी, नईम पंजोता और शेर अफजल मरवत ने जो स्टेटमेंट दी वो एक्चुअली सही नहीं थी, उन लोगों को पता नहीं था। और क्लियरली हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर लीडर्स हैं जो इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म के करीब तरीन समझे जाते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के जरिए उन्होंने बाकायदा लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू किए। 2 महीने तक ये निगोशिएशन होती रही और उसके बाद जो रशाद याकूब हैं उनको अपॉइंट किया गया कि वो इमरान खान के केसेस को लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाएं और उस हवाले से उन्होंने फिर लंदन में गैरेथ पीयर्स जो बड़े नामवर ह्यूमन राइट्स के वकील हैं उस समेत उन्होंने मुख्तलिफ एक पूरा जो सेट ऑफ लॉयर्स एक टीम है उसको उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने फंड रेजिंग भी शुरू की इस हवाले से। लेकिन जब फंड रेजिंग की बात आई तो पीटीआई के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि फंड रेजिंग की ये इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन लेटर्स में जो साबिक वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी की तरफ से लेटर्स है, न सिर्फ ये कि क्लियरली उन्हें कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए फंड रेजिंग की जाए और आम लोगों से पैसे लेकर ताकि लीगल जो एफर्ट है उसको फंड किया जाए। उसके साथ साथ जो दीगर जो जितने भी जब ये बातें सारी हो रही हैं, अगस्त के पहले वीक में ये सारी ऑथराइजेशन मुकम्मल हो चुकी थी और फिर जब तोशा खाना का केस आया तो उस तोशा खाना की जो कन्विक्शन है उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने फर्दर उनको इंस्ट्रक्ट किया कि अब आप जो बाकी केसेस को यूएन में ले जा रहे हैं उसके साथ साथ तोशा खाना केस है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन मीडिया के ऊपर जो पीटीआई की लीडरशिप ने एक मुकम्मल एक डिफरेंट किस्म का स्टांस अडॉप्ट किया। लेकिन जो यूके एंड इंग्लैंड के रेगुलेटेड सोलिसिटर है रशाद याकूब, उन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस की और उसके बाद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के दीगर लीडर जिसमें यास्मीन राशिद और दीगर है उन्होंने उनको अपना क्लाइंट बनाया। जी सही। अच्छा, एक खबर के मुताबिक मुर्तज़ा, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर दस्तखत तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट के हैं, तो क्या इसे ही साबिक वज़ीर आज़म का लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन समझा जाए? यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, एक तो जो अजहर सिद्दीक है उनकी तरफ से लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू होया हुआ है जो आज हमने द न्यूज़ की रिपोर्ट में वर्ड्स कोट किए हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से डायरेक्टली उनका जो अपना लेटर पैड है उसके ऊपर भी लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू होया हुआ है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म का नाम है और पीटीआई के 3 दीगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो साबिक वज़ीर आज़म के बिहाफ पर उनसे कंसल्टेशन के बाद उन्होंने लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू किए। उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि हमारा नाम ना लिखा जाए क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है और उसके रिक्वेस्ट पर हम उनका नाम जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन पीटीआई के अंदर जो लोगों को ये अब क्लियरली पता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ये लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू किए यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए और वो लोग सारे पाकिस्तान में ही मौजूद है। नाम है जो लीगल मैटर्स पर साबिक वज़ीर आज़म के करीब तरीन समझे जाते थे। ये पूरा हमने एविडेंस देखा है कि एक नहीं 3 डिफरेंट किस्म के लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है। अजहर सिद्दीक का वो अब बरतानिया में ही होते हैं, उनकी तरफ से लेटर है। जो साबिक वज़ीर आज़म की मौजूदा जो लीगल टीम है, एक उस टीम के मेंबर शामिल है जिन्होंने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिया और उसके अलावा जो एक और फॉर्मर मिनिस्टर हैं जो उनकी लीगल टीम में तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लीगल मैटर्स पर साबिक वज़ीर आज़म को असिस्ट करते हैं, उनकी तरफ से तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक ये निगोशिएशन हुई और उसके बाद यहाँ पे गैरेथ पीयर्स को हायर किया गया, रशाद याकूब को हायर किया गया और दीगर टीम को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह, आपने तफसीलन अपडेट किया।